Hello students, welcome to Literature World. Today we will read chapter 6 part 4th. Mr. Lamb, you see, Mr. Lamb कहते हैं आप देखते हो डैरी बट यू स्टिल से पेकुलियर थिंग्स, लेकिन तुम अभी भी बड़ी विचित्र बातें करते हो. मिस्टर लैम, पेकुलियर टू सम, कुछ एक के लिए विचित्र बातें हैं. डैरी, व्हाट डू यू डू ऑल डे, आप पूरे दिन क्या करते हैं. मिस्टर लैम, सिट इन द सन, धूप में बैठता हूँ. रीड बुक्स, किताबें पढ़ता हूँ. ओ यू थॉट इट वॉज एन एम्प्टी हाउस बट इनसाइड इट इज़ फुल, बुक्स एंड अदर थिंग्स फुल. आप क्या सोचते हैं, आप ऐसा सोचते हैं कि ये खाली घर है बिल्कुल, लेकिन अंदर से खाली है. वैसे ये फुल है. बुक्स एंड अदर थिंग्स फुल, किस चीज़ से भरा हुआ है, अंदर से, किताबों और दूसरी चीज़ों से. डैरी, बट देयर आर नॉट एनी कर्टेन्स एट द विंडोज़. डैरी कहता है लेकिन यहाँ पर खिड़कियों में तो कोई पर्दे ही नहीं है. मिस्टर लैम, आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ कर्टेन्स, मुझे पर्दे अच्छे नहीं लगते. शटिंग थिंग्स आउट, शटिंग थिंग्स इन, वस्तुओं को बाहर से बंद करना और वस्तुओं को अंदर से बंद करना. मतलब जब पर्दे लग जाते हैं तो ना कोई अंदर की चीज़ बाहर देख सकते, बाहर की चीज़ अंदर देख सकते. आई लाइक द लाइट एंड द डार्कनेस, मुझे रोशनी और अंधेरा पसंद है. एंड द विंडोज़ ओपन, खिड़कियाँ खुली पसंद हैं. टू हियर द वाइंड, हवा को सुनने के लिए, मतलब जब हवा चलती है तो उसकी आवाज़ सुनना मुझे पसंद है, अच्छा लगता है. डैरी, येस आई लाइक दैट, डैरी कहता है मुझे भी ये पसंद है. वैन इट इज़ रेनिंग आई लाइक टू हियर इट ऑन द रूफ, जब बारिश हो रही होती है तो मैं इसे छत पर जाकर मुझे सुनना मैं पसंद करता हूँ. मिस्टर लैम, सो यू आर नॉट लॉस्ट आर यू, तो मिस्टर लैम कहते तो अच्छा, इसका मतलब आप खोए हुए तो नहीं हैं. नॉट ऑल टुगेदर, पूरी तरह से नहीं. यू डू हियर थिंग्स, यू लिसन, तुम चीज़ों को सुनते हो और बहुत अच्छे से सुनते हो. डैरी, दे टॉक अबाउट मी, वे मेरी बातें करते हैं. डाउन स्टेयर्स, सीढ़ियों के नीचे जाकर. व्हेन आई एम नॉट देयर, जब मैं वहाँ पर नहीं होता. वट विल ही एवर डू, वह आगे क्या करेगा. वट इज़ गोइंग टू हैपन टू हिम व्हेन वी हैव गोन, हमारे जाने के बाद उसका क्या होगा. हाउ एवर विल ही गेट ऑन दिस वर्ल्ड, और वो इस संसार में कैसे रह पाएगा. लुकिंग लाइक दैट, इस प्रकार का वो जब दिख रहा है तो. विद दैट ऑन हिज फेस, वो अपने ऐसे चेहरे के साथ. दैट इज़ वट दे से, और ऐसा ही वो सब लोग कहते हैं. मिस्टर लैम, लॉर्ड बॉय यू हैव गोट 2 arms, 2 legs and eyes and ears, you have got a tongue and a brain. मिस्टर लैम कहते हैं भगवान लड़के को समझाते हुए कि लड़के, तुम्हारे पास भगवान की दी हुई 2 बाजुएं हैं, 2 पैर हैं, 2 आँखें हैं, कान हैं, और एक जिह्वा है, जीभ है जिससे हम बोलते हैं, और दिमाग है. सारी चीज़ें तो हैं आपके पास. यू विल गेट ऑन द वे यू वांट लाइक ऑल द रेस्ट, और तुम जैसा चाहो करना, अपने हाथों से जो काम करना चाहो, जहाँ घूमना चाहो, मतलब इन सारी चीज़ों के होते हुए तुम जैसा करना चाहते हो वैसा करोगे, जैसा कि और सभी लोग करते हैं. एंड इफ़ यू चोज एंड सेट योर माइंड टू इट यू कुड गेट ऑन बेटर देन ऑल द रेस्ट, और यदि तुम पर्टिकुलर इस बात पे अपना पूरा ध्यान लगाओ तो जो बाकी लोग जैसा करते हैं तुम उनसे भी ज़्यादा अच्छा कर सकते हो. डैरी, हाउ, डैरी पूछता कैसे. मिस्टर लैम, सेम वे एज आई डू, जैसे कि मैं करता हूँ वैसे ही. डैरी, डू यू हैव एनी फ्रेंड्स, क्या तुम्हारे कोई दोस्त हैं. मिस्टर लैम, हंड्रेड्स, मेरे तो सैकड़ों हैं. डैरी, बट यू लिव बाय योर सेल्फ इन दैट हाउस, लेकिन तुम तो इस घर में अकेले ही रहते हो. इट इज़ ए बिग हाउस टू, ये बहुत बड़ा घर है. मिस्टर लैम, फ्रेंड्स एवरीवेयर, मेरे दोस्त हर जगह है, चारों तरफ मेरे ही तो दोस्त हैं. पीपल कम इन, एवरीबडी नोज मी, लोग यहाँ आते हैं और सब लोग मुझे जानते हैं. द गेट इज़ ऑलवेज ओपन, दरवाज़ा हमेशा खुला रहता है. दे कम एंड सिट देयर, वो आते हैं और यहाँ बैठ जाते हैं. एंड इन फ्रंट ऑफ द फायर इन विंटर, सर्दियों में आग के सामने बैठ जाते हैं, जैसे सर्दियों में सर्दी के मारे हम आग जला लेते हैं उसके सामने बैठ जाते हैं, तो ऐसे लोग आते हैं आग के सामने बैठ जाते हैं सर्दियों में भी. किड्स कम फॉर द एप्पल्स एंड पीयर्स, बच्चे
सेब के लिए आते हैं, सेब तोड़ने के लिए, खाने के लिए, और आड़ुओं के लिए आते हैं। एंड फॉर टॉफ़ी, और टॉफ़ी लेने आते हैं। आई मेक टॉफ़ी विद हनी, मैं शहद से बड़ी अच्छी टॉफ़ियाँ बनाता हूँ। एनीबडी कम्स, प्रत्येक लोग जो भी यहाँ आता है, सो हैव यू, और इसी प्रकार तुम आ गए। डैरी, बट आई एम नॉट ए फ्रेंड, लेकिन मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूँ। मिस्टर लैम, सर्टेनली यू आर, निश्चित रूप से तुम मेरे दोस्त हो। सो फार एज आई एम कंसर्न, जहाँ तक मैं जानता हूँ आप मेरे दोस्त हो। वट हैव यू डन टू मेक मी थिंक यू आर नॉट, चलो तुम ये बताओ, तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि तुम मेरे दोस्त नहीं हो। डैरी, यू डोंट नो मी, तुम मुझे नहीं जानते। यू डोंट नो वेयर आई कम फ्रॉम, ना तुम्हें ये पता मैं कहाँ से आया हूँ। और इवन वट माई नेम इज़, और यहाँ तक कि मेरा नाम क्या है ये भी नहीं पता। मिस्टर लैम, वाई शुड दैट सिग्निफाई, तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है, नाम पता हो, कहाँ से आए हो, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। डू आई हैव टू राइट ऑल योर पर्टिकुलर्स डाउन एंड पुट देम इन ए फिलिंग बॉक्स बिफोर यू कैन बी ए फ्रेंड। अच्छा, तो क्या तुम मुझे अपना दोस्त बनाने के लिए सबसे पहले तुम्हारे बारे में सारी जो पर्टिकुलर्स है, जानकारी है, उनको लिख के बॉक्स में डाल देना चाहिए मुझे। डैरी, आई सपोज नॉट, नो, मैं मानता हूँ। फिर कहता नहीं नहीं। मिस्टर लैम, यू कुड टेल मी योर नेम इफ़ यू चोज एंड नॉट इफ़ यू डिड नॉट। मिस्टर लैम क्या कहते हैं कि यदि तुम चाहो तो मुझे अपना नाम बता सकते हो, और नहीं चाहो तो कोई बात नहीं, मत बताओ। डैरी, ओनली इट इज़ डेरेक बट आई हेट दैट। डैरी कहता है वैसे तो मेरा नाम डेरेक है, लेकिन मुझे इस नाम से नफरत है। डैरी, इफ़ आई एम योर फ्रेंड यू डोंट हैव टू बी माइन, आई चूज़ दैट। यदि मैं तुम्हारा मित्र हूँ तो तुम्हें वो मेरा नाम बिल्कुल नहीं लेना। कौन सा, डेरेक। मिस्टर लैम, सर्टेनली, ठीक है, निश्चित रूप से नहीं लूँगा। डैरी, आई माइट नेवर कम हेयर अगेन, यू माइट नेवर सी मी अगेन, एंड देन आई कुड नॉट स्टिल बी ए फ्रेंड। कहता है मैं शायद अब दोबारा यहाँ कभी नहीं आऊँगा, और शायद तुम मुझे देख नहीं पाओगे, और अब देन आई कुड नॉट स्टिल बी ए फ्रेंड, और मैं अब तुम्हारा मित्र भी नहीं बन सकता, क्योंकि आगे मुझे आना नहीं, तुम्हारा दोस्त नहीं बनना, तो मैं तुम्हारा दोस्त भी नहीं बन सकता। मिस्टर लैम, वाई नॉट, क्यों नहीं। डैरी, हाउ कुड आई, मैं कैसे तुम्हारा दोस्त बन सकता हूँ, बताइए। यू पास पीपल इन द स्ट्रीट एंड यू माइट इवन स्पीक टू देम बट यू नेवर सी देम अगेन। मान लो गली में से लोग तुम्हारे पास से गुजर रहे हैं, और यू माइट इवन स्पीक टू देम, और शायद तुम थोड़ा बहुत उनसे बोल भी लेते हो, बट नेवर सी देम अगेन, लेकिन फिर कभी भी उनको नहीं देखते हो। इट डजेंट मीन दे आर फ्रेंड्स, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो दोस्त हैं। मिस्टर लैम, डजेंट मीन दे आर एनिमीज आइदर, डज इट। वो पूछता तो इसका मतलब ये भी तो नहीं है कि वो दोस्त नहीं है तो दुश्मन भी तो नहीं है, क्या इसका ये मतलब है। डैरी, नो दे आर जस्ट, नहीं वे केवल, नथिंग, कुछ भी नहीं है। पीपल, लोग, दैट इज ऑल, बस यही है। मिस्टर लैम, पीपल आर नेवर जस्ट नथिंग, देयर आर सम पीपल आई हेट। डैरी कहता है कि मैं कुछ लोगों से नफरत करता हूँ। मिस्टर लैम, दैट वुड डू यू मोर हार्म देन एनी बॉटल ऑफ एसिड, तो ये बात तो तुम्हें, जितना तेजाब ने तुम्हारे चेहरे को नुकसान पहुंचाया था, उस एसिड की बोतल से भी ज़्यादा हार्मफुल तुम्हारे लिए हानिकारक ये बात होगी। एसिड ओनली बर्न्स योर फेस, एसिड ने तो केवल तुम्हारे मुंह को ही जलाया था। डैरी, ओनली, डैरी कहता केवल, तुम्हें केवल ओनली लगता मेरा पूरा मुंह जल गया। मिस्टर लैम, लाइक ए बॉम्ब ओनली ब्लू अप माई लेग, जैसे कि एक बम ने मेरे केवल एक पैर को उड़ा दिया था, ख़राब कर दिया था, काट दिया था, ख़त्म कर दिया था। देयर इज़ वर्स थिंग्स कैन हैपन, काफ़ी और भी बुरी चीज़ें घटित हो सकती थी। यू कैन बर्न यूर सेल्फ अवे इनसाइड, तुम अपने आप को अंदर से भी जला सकते हो अगर इस तरह से सोचा तो तुमने। डैरी कहता है आफ्टर आई हैड कम होम वन पर्सन सैड, मेरे घर आने के बाद एक आदमी ने कहा ही वुड हैव बीन बेटर ऑफ स्टॉपिंग इन देयर, कि उसके लिए जो स्टॉपिंग इन देयर माने वहीं पर रुकना अच्छा होगा, इन द हॉस्पिटल, जो हॉस्पिटल है वहाँ पर रुकना।
जब मैं घर आया तो एक व्यक्ति कह रहा था वहाँ हॉस्पिटल में कि मेरे लिए घर जाने से अच्छा हॉस्पिटल में रुकना होगा। क्यों? क्योंकि ही वुड बी बेटर ऑफ विद अदर्स लाइक हिमसेल्फ, क्योंकि उसके हिसाब से उसे वैसे लोगों के साथ रहना अच्छा लगता है जो उसके साथ के हों। शी थिंक्स ब्लाइंड पीपल ओनली ought टू बी विद अदर ब्लाइंड पीपल एंड इडियट बॉयज विद इडियट बॉयज। वह सोचती थी, जो भी कह रही थी, कि अंधे लोगों को अंधे लोगों के साथ रहना पसंद है और इडियट बॉयज़ को इडियट बॉयज़ के साथ, क्योंकि जैसा हम हैं वैसे ही लोगों के साथ, क्योंकि जो पागल लोग होते हैं वो पागल खाने में उनके पागल लोग ही दोस्त होते हैं। अगर डॉक्टर वहाँ पहुँचता है तो उन्हें वो पागल लगता है, तो मतलब वो इसी तरह से उसी में रहना वो खुशी समझते हैं। मिस्टर लैम एंड पीपल विद नो लेग्स ऑल टुगेदर, और जिनके पैर ही ना हो तो उन्हें क्या करना चाहिए? दैट इज़ राइट, ये बिल्कुल ठीक है। मिस्टर लैम व्हाट काइंड ऑफ ए वर्ल्ड वुड दैट बी, तो ये ऐसा संसार कैसा होगा? डैरी कहता है एटलीस्ट देयर वुड बी नो बडी टू स्टेयर एट यू बिकॉज यू आर नॉट लाइक देम, कम से कम वहाँ तुम्हें कोई घूरने वाला तो नहीं होगा क्योंकि तुम उनके जैसे नहीं होगे। ओके, थैंक यू।